नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार में शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार और 87,000 पदों में जो आपको जानकारी है कि जो तीसरे फेज की बहाली है और उस बहाली की प्रक्रिया में लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या होगा। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से बैठक हुई थी बीपीएससी के चेयरमैन और तमाम इस पटना के तमाम शिक्षकों के साथ एक बैठक हुई थी। बैठक में कई बिंदुओं की चर्चा हुई थी। कई लोग नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल को लेकर चर्चा हुई, कहीं डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन को लेकर चर्चा हुई, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर चर्चा हुई। कई शिक्षक जो है ऑप्शनल विषय, जैसा कि बीपीएससी में पहले 2 ऑप्शनल होते थे, उसके बाद 1 ऑप्शनल होते थे, तो ऑप्शनल को भी हटा दिया गया था। तो ऑप्शनल विषय को लेकर कई शिक्षकों ने उठाया कि एक विषय ऑप्शनल जो है उसको रखा जाए। इस विषय में भी चर्चा हुई और कुल मिलाकर जो चीज़ें सामने आई थी उसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर भी चर्चा हुई थी कि कई लोग जो है जिनका एज ख़त्म हो गया है, टीआरई 1 में ही बैठे हैं, एसटीईटी की परीक्षा लगातार होती नहीं थी और लगातार इस प्रकार से चीज़ें बदली गई, बदलाव के क्रम में आया। अभी जो है बात वो है कि क्या दो मुख्य बिंदु हैं उस पर कि आरक्षण को लेकर जो विवाद था, जो आरक्षण में महिलाओं की कटौती की गई, 35% आरक्षण बिहार के महिलाओं को मिलना चाहिए था, वो आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिला। कई पत्र जारी हुए आरटीआई से भी और बीपीएससी ने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है कि आरटीआई से जो नहीं मिला है लाभ उनको, लेकिन टीआरई 3 में इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी। कुल मिलाकर इस सब चीज़ों को देखा जाएगा। सीधे सीधे बात है कि जिस प्रकार से आरक्षण का लाभ नहीं मिला तो आप इस बिंदु पर बात सिर्फ कर रहे हैं, सिर्फ चिट्ठी निकाल रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर, इन दोनों बातों पर कई शिक्षक असहमति बनाने के फेर में कि हाँ सहमत बन गए। सहमत वो बोले कि हम ये करा लेंगे पहले, लेकिन अभी तक इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अब सामने नहीं आ रही है, पत्र जारी नहीं हो रहा है। अगर बीपीएससी द्वारा अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले कराना है, जैसे कि हम लोग का डिमांड पहले से रहा है, टीआरई 1 में भी हम लोग ने कहा था कि एक एक कैंडिडेट का रिजल्ट कई जगहों पर होता है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही वो काउंसलिंग करा लेते हैं तो वहाँ पर वो लॉक हो जाता है, तो काउंसलिंग तो सब जगहों पर करा लेंगे वो, और जैसे ही जब उस पर अधिकार वो छोड़ेंगे तो दूसरे लोग का अधिकार आएगा नहीं उस पर। तो 3-3 जगहों से सीट को खाली रखना, 2-2 जगह से सीट को खाली रखना, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए नुकसानदेह है जो मेरिट में थे, मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिए थे। और सारी चीज़ें हूबहू उसी प्रकार से हुई, क्योंकि जो बीपीएससी के साइट पर अपलोड सर्टिफिकेट है, वाटर मार्क लगाया हुआ, उसी सर्टिफिकेट को जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी या उस जो जांच करने वाले कर्मचारी अधिकारी थे वही अब मान लीजिए सीटेट के जगह पर क्या डिग्री है, एसटीईटी के जगह पर कौन सा फर्जी डिग्री है, डोमिसाइल फर्जी है, इन सब चीज़ों का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि आनन फानन में उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। अब इस प्रकार से जो खेल हुआ, खूब आंख मूंद के हुआ, इसी का नतीजा है कि खूब धांधली प्रक्रिया हुई, और धांधली प्रक्रिया ऐसी कि आज छटनी के रूप में चीज़ें सामने आ रही है। सीटेट के मामले में जहाँ तक दूसरे राज्यों का सवाल है, 60% मार्क्स आपको आने हैं, 60% मार्क्स आ नहीं रहा है। जहाँ ऐसी बात है कि 90 नंबर आपको चाहिए, तो जो ज्वाइनिंग हो गया है उसको आप बाहर कर रहे हैं। अब एनआईओएस का एक मामला सामने आया है, एनआईओएस के मामले में भी बाहर करने की प्रक्रिया, कई जिलों के पत्र जारी हो रहे हैं कि एनआईओएस जो कैंडिडेट है, जो 18 महीने का जिन्होंने कोर्स किया है, 24 महीने के बनाम 18 महीने, उनको जो है बाहर किया जाएगा। ओपन वाले बाहर किया जाएगा नहीं, लेकिन उनको चिन्हित करने का एक पत्र जारी हुआ है। वही दूसरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, वर्डिक्ट आया है, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला या किसी भी चीज़ का फैसला जब आएगा, उस फैसले से उस पर लागू नहीं होगा, और जो नियम कानून बन चुके हैं उसके बाद उस नियम कानून में भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बिहार में 2-3 चीज़ों पर काफ़ी परिवर्तन, पहला डोमिसाइल नीति, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद डोमिसाइल नीति में परिवर्तन हुआ, और दूसरा एनआईओएस के मामले में तो कई चीज़ें सामने आएंगी अब इसके मामले में। इस पर पूरी तरह कहा जाए तो टीआरई 1 टीआरई 2 में तो अनेकों चीज़ें हुई, डोमिसाइल को लेकर, एनआईओएस को लेकर। एनआईओएस तो टीआरई 1 में बहाल है, टीआरई 2 में तो बहाल थे नहीं, लेकिन परीक्षाएं ली गई उनकी। डीएलएड और बीएड का मामला अलग चल रहा है, एनआईओएस का मामला, एनआईओएस के आज मामले में आज सुनवाई चलने वाली है। और टोटली रूप से कहा जाए तो जो कही जा रही थी बीपीएससी द्वारा कि हम 15 तारीख को, यानी 15 नवंबर को एक बैठक बुलाएंगे छात्रों से, शिक्षकों से, फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल को लेकर प्रतिबद्ध है। कुछ शिक्षकों की सहमति भी बन गई है, यूट्यूबरों की, जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं, और फिर लेपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर ढकोसला कर रहे हैं, अपना पूरा टूल किट प्रयोग में ला रहे हैं
कि हमने ये नहीं कहा, हमने वो नहीं कहा, हमने परसेंटाइल को लेकर और नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों और छात्रों का जो सिविल सेवा का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन सा प्रयोग आप करना चाहते हैं? ये प्रयोग तो आप 67वीं बीपीएससी के समय में कर ही चुके थे। मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद वो 1 शिफ्ट 1 कैंडिडेट का जो बात थी कि एक परीक्षा है तो एक ही शिफ्ट में होगी, इस तरह की चीज़ें पहले भी की गई थी प्रयोग में। वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, आपने देखा होगा, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट के नेतृत्वकर्ता हम ही लोग थे। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से मुलाकात भी की है। उन्होंने कहा कि हमने लागू कर दिया है, 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी। भाई आप तो पहले बोलते थे कि 12 लाख 14 लाख कैंडिडेट अगर रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस पर 2035 पदों की वैकेंसी आई है, तो वो चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं हो। 12 लाख 14 लाख के बाद अभी तो 4,83,000 ही फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो फिर आपको एक शिफ्ट में परीक्षा लेने में दिक्कत क्या है? अगर आप प्रतिबद्ध है कि हम नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल लागू करेंगे, डबल शिफ्ट में परीक्षा लेंगे, डबल सेट में अलग अलग जिलों में अलग अलग सेट रहेगा, तो ये परसेंटाइल नियम ही लागू होगा। जाहिर सी बात है कि कई सेट के प्रश्न पत्र नॉर्मल रहेंगे, कई टफ रहेंगे, तो आप किसी छात्रों के साथ एक तरह का न्याय नहीं हुआ। 150 प्रश्न, भले ही प्रश्न जो पहले की तरह होते आए हैं अलग अलग रहेंगे, लेकिन आप अलग अलग सेट में प्रश्न पत्र ये छात्रों को स्वीकार नहीं। ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन अगर आप अडिग हैं और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप पहले कराएंगे, इस बात पर आप चिन्हित करें, आप नोटिस निकालें कि हम नहीं कराएंगे या कराएंगे। क्योंकि जो रोस्टर क्लियरेंस के मामले हैं उस पर 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर क्लियर हो गया है, और जो चीज़ें सामने आ रही है कि 15 तक रिजल्ट निकालने की भी प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाएगी 15 के बाद से। उसके बाद फिर 9, 10 और 11, 12 का माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक रिजल्ट जो है वो प्रकाशित किए जाएंगे। छात्रों और अभ्यर्थियों की डिमांड है बीपीएससी चेयरमैन से बार बार कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप पहले करा लें। इससे दूसरे छात्रों को जो 87,000 पद है, क्योंकि बीपीएससी इसी फॉर्मूले पर चलती आ रही है कि सीटों को बचाना है, TRU 1 से TRU 2 को जोड़ना है, पूरक परिणाम जारी नहीं करने हैं आप। इसलिए सब मांगों पर हमारी मांग आज भी जारी है। जो बैठक बुलाई जाएगी उस बैठक में सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो रहेंगे या जो बीपीएससी सिविल सेवा का तैयारी करने वाले सभी लोग रहेंगे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।